नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जब से भारत आई हैं, उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते और तल्ख हो चुके हैं। इस बीच बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी के नए चीफ प्रोसिक्यूटर मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने बड़ी बात कही है। दरअसल ताजुल इस्लाम ने कहा है कि वो शेख हसीना की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। वो हसीना का भारत से प्रत्यर्पण चाहते हैं। इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि शेख हसीना भारत में रहकर जैसी राजनीतिक टिप्पणियां कर रही हैं वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा था कि जब तक उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध होने तक उन्हें चुप रहना चाहिए, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध सहज बने रहे। शेख हसीना 5 अगस्त को अपना देश छोड़कर भारत आ गई थी। इसके बाद उनकी सरकार का तख्ता पलट हो गया। इसके बाद से वो भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश की सरकार ने हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि अगर बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू करता है तो उनके पास क्या विकल्प है। दरअसल शेख हसीना अपनी बहन शेख रेहाना के साथ भारत आई थी। उन्हें एक सेफ हाउस में रखा गया है। भारत सरकार ने अभी तक ये तय नहीं बताया है कि शेख हसीना को लेकर उसका आधिकारिक रुख आखिरकार है क्या। ये भी नहीं पता चला है कि बिना पासपोर्ट ने हसीना भारत में कैसे आ गई। लेकिन ऐसी हालत बहुत दिनों तक रह नहीं पाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू करने के बाद उसे अपना रुख साफ करना होगा। भारत और बांग्लादेश ने 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि पर दस्तखत किए थे। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ से भाग कर आए लोगों को प्रत्यर्पित करते हैं। हालांकि ये राजनीतिक लोगों पर लागू नहीं होते जब तक कि उन पर हत्या या जनसंहार जैसे संगीन आरोप न हो। इस संधि इस बात का प्रावधान है कि अगर प्रत्यर्पण की अपील राजनीतिक उद्देश्यों से की गई है तो उसे खारिज भी किया जा सकता है। अब शेख हसीना उपद्रव बढ़ने के साथ ही बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी। भारत और बांग्लादेश ने यह संधि शेख हसीना के कार्यकाल में ही की थी। आईसीटी का गठन भी 2010 में शेख हसीना के कार्यकाल में हुआ था। इसका उद्देश्य 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हुई ज्यादतियों की जांच करना था। इस साल बांग्लादेश में हुए हसीना विरोधी प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई। अब शेख हसीना को राजनीतिक शरण भारत दे चुका है और हसीना के मामले में भारत के पास कौन कौन से विकल्प मौजूद है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत के पास पहला विकल्प ये है कि वो शेख हसीना को अपने यहाँ राजनीतिक शरण दे। इससे उनको भारत में लंबे समय तक रहने का विकल्प मिल जाएगा। लेकिन इसमें शंका इस बात की है कि 5 अगस्त के बाद खराब हुए भारत बांग्लादेश के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। ये दोनों पड़ोसियों में किसी भी हित में नहीं होगा। बांग्लादेश पर संसद में दिए बयान में सरकार ने हसीना को अपने यहाँ रखने को फौरी जरूरत बताया था। इसके बाद से भारत ने शेख हसीना को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया। इसके अलावा दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि भारत किसी तीसरे मित्र देश में शेख हसीना के राजनीतिक शरण की व्यवस्था करे। वो ऐसी जगह हो जहां उसके सुरक्षित रहने की गारंटी मिले। लेकिन जब तक इस दिशा में सफलता नहीं मिल जाती तब तक भारत शायद शेख हसीना को भारत में रहने की इजाजत दे रहा है। लेकिन अगर कोई तीसरा देश उन्हें सुरक्षित रखने को तैयार नहीं होता तो भारत उन्हें राजनीतिक शरण भी दे सकता है। ऐसी खबरें हैं कि भारत मध्य पूर्व के कुछ देशों में इस दिशा में बात कर रहा है। शेख हसीना ने अब तक निजी तौर पर किसी भी देश में राजनीतिक शरण का आवेदन नहीं किया। अब सवाल यह है कि बिना पासपोर्ट के शेख हसीना यात्रा कैसे करेंगी। अब तीसरा विकल्प जो सबसे बेहतर विकल्प है, जो भारत के सामने अंतिम विकल्प होगा, वो यह है कि वो पहले दो विकल्पों को खासकर दूसरे विकल्प पर आगे बढ़े। लेकिन अगर वो उसमें नाकाम रहता है तो भारत पहले विकल्प को अपनाएगा। अगर पहले दोनों विकल्प नहीं अपनाता तो उसके लिए तीसरा विकल्प अंतिम होगा। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा और सफलता मिलेगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि शेख हसीना, जो कि भारत की पुरानी मित्र भी कही जाती है, अगर उनको बचाने भारत जाता है तो फिर यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और तल्ख हो सकते हैं। हो सकता है युद्ध की भी तैयारी हो जाए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।